मैं देश के सभी किसान भाइयों बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के काम में लगी है। ये किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन की। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तलब को प्रणाम करता हूं और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। साथ में दोस्तों जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान है, गरीब परिवार है, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और आज दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में जारी किए हैं, जो कि दोस्तों देश के 9.25 करोड़ किसानों को दोस्तों इस योजना का राशि जारी करने वाले हैं पीएम मोदी जी ने। और दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा कर चुके हैं कि देश के इसमें 9.25 करोड़ किसानों को दोस्तों इस योजना का लाभ देने वाले हैं।
और लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। किसानों को जैसे खाद बीज खरीदना है तो उसमें भी मदद हो रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का राशि। और दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी लाभार्थी हैं 22वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी किसानों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है साथियों। आज फाइनली दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपये इसमें जारी करेंगे, जो कि देश के 9 करोड़ 50 लाख किसानों को दोस्तों इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और दोस्तों लगातार काम भी कर रहे हैं, महिलाओं के हित में भी काम कर रहे हैं, किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है। महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।